आप सभी को मेरा जय श्री गणेश। तो आज मैं लेके आई हूँ गणेश पुराण का अध्याय 4, जिसके हम अध्याय 4 के तीसरे और चौथे भाग के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो इस कथा का जो हमारा टाइटल है वो है काल की गति और गणेश जी की कृपा। एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। काल की गति विचित्र होती है, जब अनुकूल हो तो राजा बना देती है और जब प्रतिकूल हो तो सब कुछ छीन लेती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा राजा दक्ष से लेकर रुक्मांगद तक की, जो हमें सिखाती है कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, कौंडिन्यपुर में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण था, परंतु अचानक उसकी मृत्यु हो गई। नगर में शोक की लहर दौड़ गई और उसकी धर्मपत्नी रानी सुलभा मूर्छित हो गई। उसी समय एक वैदज्ञ ब्राह्मण ने कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, अतः शोक व्यर्थ है। राजा का संस्कार ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजा के कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण अमात्य और मंत्रीगण सोचने लगे कि अगला राजा कौन होगा। तभी महर्षि मुद्गल वहां आए और कहा, जिसके गले में गजेंद्र यानी कि हाथी राजा माला डाल देंगे वही राजा बनेंगे। एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। रानी ने गजेंद्र की सूंड में रत्नमाला डाल दी। हाथी राजा धीरे धीरे लोगों के बीच चलते जा रहे थे और अंत में वह माला दक्ष जी के गले में उन्होंने डाल दी। चारों ओर जय जयकार होने लगी। दक्ष जी राजा बन गए। बाद में राजा दक्ष का विवाह वीरसेन की पुत्री से हुआ। उनके वंश में वृहदभानु, खड्गधर, सुलभ, पद्माकर, वपुदीप्त और फिर चित्रसेन हुए और चित्रसेन से उत्पन्न हुए राजा भीम। जब विश्वामित्र ने यह वंश कथा राजा भीम को सुनाई तो राजा ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी गणेश जी की कृपा प्राप्त हो। विश्वामित्र ने कहा, तुम गणेश जी के मंदिर में अनुष्ठान करो, तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। राजा ने विधिपूर्वक श्री गणपति जी का अनुष्ठान किया और समय आने पर उन्हें रुक्मांगद नामक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा रुक्मांगद धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। एक दिन शिकार पर गए और रास्ता भटककर ऋषि वाचकनिवि के आश्रम पहुँचे। वहाँ ऋषि की पत्नी मुकुंदा ने उस पर आकर्षण जताया, पर राजा ने उसे माता समान मानकर अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर मुकुंदा ने उसे शाप दिया, तू कौड़ी का हो जाएगा। राजा उसी क्षण कौड़ी के हो गए। राजा दुखी होकर वट वृक्ष के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए। तभी नारद मुनि वहां पहुँचे। उन्होंने राजा से सब कुछ सुनकर कहा, विदर्भ, मैं चिंतामणि श्री गणेश मंदिर के बारे में जानता हूँ। वहाँ गणेश जी का कुंड में स्नान करो। राजा वहाँ गए, स्नान किया और चमत्कारी रूप से रोग मुक्त हो गए। फिर गणेश जी के पूजन के बाद उन्हें भगवान के दूत लेने आए। राजा ने कहा, मेरे माता पिता जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। दूत बोले, उन्हें पुण्य अर्पित करो तो वे भी साथ चल सकते हैं। राजा ने दोबारा स्नान किया और पूजन किया, पुण्य अर्पण किया और माता पिता सहित विमान पर बैठकर गणपति जी के धाम को चले गए। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणपति जी की जय हो। गणपति बप्पा मोरया। यह थी कथा काल की विचित्र गति और गणेश जी की कृपा की।
सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। गणपति जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी अगर मुझसे गलती हुई हो वीडियो में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। आप सभी को मेरा जय श्री गणेश।